स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन भारत में। जर्मनी के बाद अब जल्द ही भारत में हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली ट्रेन पटरी पर सड़पट दौड़ती नजर आएगी। हाइड्रोजन से चलने वाली सभी ट्रेनों को मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही तैयार किया गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि इसके उत्पादन की योजना इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा बनाई गई है। अब तो आप भूल जाएंगे वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जब एक नजर देख लेंगे हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली इस ट्रेन को। आकर्षक इंजन, खूबसूरत डब्बे, आरामदेह सीट, बड़ी बड़ी खिड़कियां, इस ट्रेन में बैठते ही सीमाएं टूट जाएगी। इस ट्रेन की यात्रा से हम कुछ ही घंटों में विभिन्न राज, तीर्थ नगर, कल कारखाने, उद्योग धंधे, नदी पहाड़ का आनंद उठाते चलेंगे। जल के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं जो ऑक्सीजन के एक परमाणु से बंधे होते हैं, तभी तो हम इसे H2O कहते हैं। इसके इंजन जहरीली धुआं नहीं, पानी छोड़ते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है जरा इसे समझें। इस ट्रेन में फ्यूल सेल लगाए गए हैं और यही फ्यूल सेल हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाकर ऊर्जा अर्थात ताकत पैदा करती है। धुआं नहीं, बदले में सिर्फ पानी और भाप का उत्सर्जन होता है। यह ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरी पर दौड़ लगाएगी। एक बार हाइड्रोजन ईंधन भरने के बाद 1000 किलोमीटर की दौड़ लगा सकती है यह ट्रेन। इसमें ईंधन भरने का काम मात्र 20 मिनट में पूरा हो जाता है। इस ट्रेन में 4 कोच होंगे। सबसे पहले यह ट्रेन हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच इसी साल चलाई जाएगी। याद रहे दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 89 किलोमीटर है। इसके बाद दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, माथेरान रेलवे, कांगड़ा घाटी, बिलमोर, बाघई और मारवाड़ देवगढ़ मदरिया रूट पर चलाई जाएगी। रेल की पटरियों पर दुनिया की पहली रेलगाड़ी ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में चली थी। वह रेलगाड़ी एक डिब्बे वाली ट्राम के समान थी जिसे घोड़े खींचते थे। इसके बाद भाप से चलने वाली पहली रेलगाड़ी भी ब्रिटेन में ही चली थी। फिर आई बिजली से चलने वाली रेलगाड़ी, पर ब्रिटेन में नहीं, यह तो जर्मनी ने शुरुआत की थी। जर्मनी में ही पहला डीजल इंजन भी बनाया गया था। सच पूछिए तो उस समय से लेकर के अब तक रेल ने हम सब का बहुत साथ दिया है, पर आज यातायात और परिवहन का यह माध्यम जलवायु के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा है। हाइड्रोजन गैस को वह एनर्जी माना जाता है जो हमारे समय के सभी यातायात और परिवहन साधनों को जलवायु सम्मत बना देगा। पेरिस वातावरण समझौता 2015 के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए रेलवे द्वारा जीरो कार्बन उत्सर्जन मिशन के अंतर्गत 2030 तक लक्ष्य प्राप्ति के लिए 2 DMU रैक को फ्यूल सेल पावर हाइब्रिड सिस्टम से चलाने का यह फैसला पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भारतीय रेल का यह बड़ा कदम है। जाते जाते यह भी बता दूं कि डीजल के मुकाबले हाइड्रोजन ट्रेनों का संचालन 27% महंगा तो साबित होगा ही, लेकिन हमारे इंजीनियर्स, हमारे वैज्ञानिकों ने अपने देश में अपने हाथों हाइड्रोजन ट्रेन बनाकर विश्व में अपना लोहा मनवा लिया है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।